जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको लड्डू गोपाल की एक दिल दहलाने वाली लीला कथा सुनाएंगे। आज की ये कहानी अनीता जी की है। अनीता जी की माता जी का देहांत तभी हो गया था जब वो मात्र 5 साल की थी। उनकी माता जी हमेशा से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अनीता जी अपनी मां को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखी बड़ी हुई थी। उनकी माता जी लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती, उनको रोज भोग लगाती। लेकिन अचानक अनीता जी की माता जी की तबीयत बिगड़ी और उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी माताजी के देहांत के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। अनीता जी की नई मां उनसे सौतेला व्यवहार करती थी। वो उन्हें बात बात पर ताने मारती थी, उनसे घर के सारे काम करवाती थी। अनीता जी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग अम्मा ने अनीता जी को रोते देखा तो उनसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दो। तुम्हारी मां भी बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा से मन को शांति मिलती है और हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। अनीता जी को उनकी ये बात ठीक लगी। उन्होंने भी अपनी मां की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करने का निश्चय किया। उनके घर में लड्डू गोपाल तो पहले से ही थे, बस उनकी सेवा का काम उनकी मां की मृत्यु के बाद बंद हो गया था। सेवा करने से उनकी नई मां की प्रताड़ना तो कम नहीं हुई, वो अभी भी उन्हें उतने ही ताने मारती, उसी तरह उनसे काम करवाती। लेकिन अब अनीता जी को उन्हें सहन करने की शक्ति जरूर मिल गई थी। वो अब चुपचाप सब सुन लेती थी। उन्हें अपनी सौतेली मां की किसी बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनीता जी अपने मन की सारी बात अपने गोपाल से ही करती थीं। समय के साथ उनकी नई मां को भी एक लड़की हुई। अनीता जी को लगा था कि अब शायद उनके व्यवहार में कुछ नम्रता आ जाएगी, पर वो गलत थी। उनकी सौतेली मां के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। वो अक्सर अपने गोपाल से बातें करती थीं। हे गोपाल, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी सुख के दिन नहीं नसीब होंगे? अनीता जी के पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। वो रोज सुबह काम पर जाते थे और शाम को लौटते थे। उन्हें अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनकी नई पत्नी उनके सामने अनीता जी से बहुत प्यार से पेश आती थी। अनीता जी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी असलियत अपने पिता को बताएं। उन्होंने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समय बीता और अनीता जी अब शादी के लायक हो गई थी। उनके पिताजी उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अनीता जी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन जब भी वो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढते तो अनीता जी की सौतेली मां कुछ ना कुछ कमी निकालकर उस रिश्ते को मना कर देती थी। अंदर ही अंदर उनके मन में यह विचार था कि किसी गरीब घर में अनीता जी की शादी हो जाए, जहां दहेज ना देना पड़े, और वो पैसा जो अनीता जी की शादी के लिए जोड़ा गया है वो उनकी अपनी सगी बेटी की शादी में काम आ जाए। अनीता जी के पिताजी बहुत सीधे थे। वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाते थे। आखिर अनीता जी की सौतेली मां ने एक रिश्ता ढूंढा जहां बिना दहेज के बात बन गई। लड़का अनीता जी से उम्र में 7 साल बड़ा था। अनीता जी की शादी उस लड़के से कर दी गई। विदाई के वक्त अनीता जी की सौतेली मां ने अनीता जी को उनके लड्डू गोपाल थमाते हुए कहा, अपने गोपाल को भी वहीं ले जाओ, यहां उनकी सेवा कौन करेगा? अनीता जी तो चाहती भी यही थी कि वो अपने गोपाल को अपने साथ ले जाएं। अनीता जी को लगा था कि शादी के बाद शायद उनके दिन बदल जाएंगे। वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल पहुंच गईं। उनके मन में यह ख्याल आया ही नहीं कि उन्हें एक बार इस बारे में अपने ससुराल में अपनी सासू मां से बात करनी चाहिए थी। उन्हें लगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान की सेवा करूंगी, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। इसके लिए कोई क्यों उन्हें रोकेगा? उनके हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी आश्चर्य कर रहे थे। सभी उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। उनकी सासू मां भी उनके हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और गुस्से से उनकी तरफ देखने लगी। पर उस समय वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उस समय घर में बहुत मेहमान थे। अनीता जी ने अपने ससुराल पहुंचकर घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। कुछ दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो अनीता जी की सासू मां ने गुस्से में कहा, तुम किससे पूछ के लड्डू गोपाल हमारे घर में लाई हो? अनीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में उनकी सासू मां का गुस्सा शांत हो जाएगा। दरअसल उनकी सासू मां इस बात से चिड़ी हुई थी कि अनीता जी अपने साथ कुछ खास दहेज नहीं लाई थी। एक दिन उनकी सासू मां ने गुस्से में अपने मन की बात बोली दी। वो बोली, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पापा बाहर काम करते हैं तो बिना मांगे ही हमें दहेज में बहुत सारा सामान मिलेगा, पर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ आ गई हो और अपने साथ लेकर आई हो ये लड्डू गोपाल की मूर्ति। इसका हम क्या करेंगे? क्या ये हमें पैसे देंगे? क्या ये हमें सामान देंगे? उनकी सासू मां को जैसे अनीता जी के लड्डू गोपाल से चिढ़ हो गई थी। ससुराल को लेकर अनीता जी के बहुत सारे सपने थे। उन्हें लगता था कि मां का प्यार तो उनसे बचपन में ही छिन गया। ससुराल में सासू मां से उन्हें मां का प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन अपनी सासू मां का ऐसा व्यवहार देखकर वो पूरी तरह से टूट गई। अनीता जी का कई बार मन करता कि वो अपने मायके वापस चली जाएं, लेकिन वहां अपनी सौतेली मां के तानों को याद करके वो सहम जाती। वो सोचती वहां भी उनकी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं है।
पिताजी काम से बाहर चले जाते हैं और घर में उनकी सौतेली माँ ही रहती है। ये सोचकर वो कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी। उनके ससुर भी बात बात पर उन्हें ताने देते थे। वैसे तो उनके पति बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर अनीता जी के प्रति अपने माता पिता का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही अपनी माँ को कभी कुछ कहा। उनके पति तो उन्हें यह कहा करते थे, अगर मम्मी कुछ बोलती हैं तो चुपचाप सुन लिया करो, मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। मम्मी कुछ बोले भी तो बोलने दो, तुम चुप रहा करो। अनीता जी भी बस इसी बात से संतुष्ट रहती थी कि उनके पति तो अच्छे हैं ना, वो तो उन्हें प्यार करते हैं ना। इसके अलावा अगर उनकी सासू माँ उनसे कैसा भी व्यवहार करती हैं तो वो सह लेंगी। उनके ससुराल में उनके ससुर जी, उनकी सासू माँ, उनके पति और उनकी एक ननद थी। अनीता जी की शादी और उनकी ननद की शादी एक साथ ही हुई थी। उनके ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं थे। उनके पति एक शोरूम पर नौकरी करते थे, जिससे उनका घर चलता था। उनके ससुर जी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, जिसमें वो बच्चों के कपड़े बेचा करते थे। उनकी सासू माँ और ससुर जी अक्सर उनसे दहेज के लिए झगड़ा करते थे। वो उन्हें हमेशा ताना दिया करते थे कि वो खाली हाथ उनके घर आ गई हैं, जबकि असल में अनीता जी के पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सब कुछ दिया था। क्योंकि अनीता जी की शादी और उनकी ननद की शादी एक साथ हुई थी, इसलिए उनकी सासू माँ उन्हें यह भी ताना देती थी कि देखो मैंने अपनी बेटी को शादी में क्या क्या दिया है और तुम्हारे पापा ने हमें क्या दिया। एक बार अनीता जी ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरे पापा दूसरे शहर जाकर मजदूरी करते हैं, वो इतने पैसे नहीं कमाते, फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ दिया है। अनीता जी के इतना कहते ही उनकी सासू माँ और ससुर जी उनसे लड़ने लगे। वो कहने लगे, तुम तो भिखारी की तरह हमारे घर आ गई और ऊपर से जुबान भी लड़ाने लगी हो। अनीता जी के जीवन में केवल दो ही चीजें थी जिससे उन्हें कुछ सहारा था। एक उनके पति जिनसे उन्हें थोड़ा प्यार मिलता था, और दूसरे उनके लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा करके उनके मन को शांति और शक्ति मिलती थी। अनीता जी जब भी इस बारे में अपने पति से बात करती तो उनका यही कहना रहता कि तुम चुप रहा करो, कोई जवाब मत दिया करो। अनीता जी ने भी सोच लिया था कि उन्हें जितना बोलना है बोले, लेकिन वो चुप रहेंगी, वो कभी कोई जवाब नहीं देंगी। पर धीरे धीरे उनकी सासू माँ का अत्याचार बढ़ने लगा। उन्हें यह भी मंजूर नहीं था कि अनीता जी लड्डू गोपाल की सेवा करें। वो लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाए, इसके लिए वो उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं करने लगी। अनीता जी सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती। वो घर की साफ सफाई करती, नाश्ता तैयार करती, सबको नाश्ता करवाती, फिर वो खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल को जगाती, उनकी सेवा करती। फिर भी उनकी सासू माँ उनसे कहती, तुम हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती हो, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में ही व्यस्त रहती हो। दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो घर का काम कब करोगी। अनीता जी अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी, मैं तो घर के सारे काम निपटाने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ना। लेकिन उनकी सासू माँ को चैन कहाँ था। जब अनीता जी के पति शाम को घर आते तो उनकी सासू माँ शिकायत करती, ये दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगी रहती है, कभी घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। उनके पति ये बात सुनकर अनीता जी को डांटते। वो उनसे कहते, तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो करो, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन कम से कम घर के काम तो नहीं छोड़ो। मम्मी की अब उम्र हो गई है, वो इस उम्र में काम करें और तुम भगवान की सेवा में व्यस्त रहो, ये अच्छी बात नहीं है ना। वो अपने पति को बहुत समझाती कि ऐसा नहीं है, मैं घर के सारे काम खत्म करने के बाद ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और आप भी तो देखते ही हो ना, सुबह सुबह मैं उठकर पहले घर के सारे काम करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर आप सभी को नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती हूँ। फिर भी आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। उनके पति तो सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते थे और उनके ससुर जी ही घर का सारा सामान, फल सब्जी वगैरह लाने के लिए बाजार जाते थे। अनीता जी अपने ससुर जी से जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए कोई फल, मिठाई या फूल लाने को कहती तो वो उन्हें सीधा मना कर देते थे। वो उनसे कहते थे, तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया है, खाली हाथ तो तुम्हें भेज दिया है और ऊपर से तुम एक मूर्ति लेकर आई हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम एक मूर्ति के लिए फल और मिठाई ला सकें। यहाँ इंसान को फल और मिठाई खाने को नहीं मिल रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उस मूर्ति के लिए फल मिठाई लेकर आऊं। अनीता जी को बहुत दुख होता था। वो अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए कहती थी, हे लड्डू गोपाल, आपने मेरा भाग्य कैसा लिखा है। बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, मायके में सौतेली माँ के ताने झेल के मैं बड़ी हुई। अब शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई हूं तो यहाँ भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था जहां मैं आपकी सेवा न कर सकूं, जहां मुझे आपके लिए कुछ फल या मिठाई लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती। मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा करती आ रही हूं ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। अनीता जी बहुत रोती थी, दुखी होती थी, पर उन्होंने फिर भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। वो अपने लड्डू गोपाल से कहती थी, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए अच्छे फल नहीं है, मिठाई नहीं है, मेरे पास तो बस शक्कर और गुड़ है। मैं इसी से आपको भोग लगा सकती हूँ,
और आपको उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इसी बीच अनीता जी की ननद गर्भवती होती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो अपने मायके आ जाती है। पहले तो उन्हें सिर्फ अपनी सासू माँ और ससुर जी के ताने सुनने पड़ते थे, पर अब उन पर अत्याचार करने के लिए उनकी ननद भी शामिल हो गई थी। उनकी ननद और उनकी सासू माँ दिन भर बस उन्हें ताने दिया करती थी। उनकी ननद तो यहां तक कहने लगी, भाभी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, पर आप क्यों नहीं हुई? कहीं आप में कोई कमी तो नहीं? कहीं मेरे भाई के साथ धोखा तो नहीं हो गया? अनीता जी को उनकी बातों से बहुत दुख होता था। अनीता जी की ननद के आने के बाद उनकी सासू माँ के अत्याचार और बढ़ गए थे। वो जब भी सभी कामों से निपटकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने जाती, तभी उनकी सासू माँ उनको जानबूझकर कोई ना कोई काम बता देती थी। कभी वो चाय बनाने को कहती, कभी पापड़ सेकने को, तो कभी कुछ और काम। एक बार अनीता जी का स्वास्थ्य खराब था, उन्हें बुखार आ रहा था और शरीर में बहुत दर्द भी था। उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप खाना बना दो। तो वो चिढ़कर बोली, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने में तेरी तबीयत खराब नहीं है, घर के काम करने में तुझे बुखार आ जाता है। अनीता जी की सासू माँ और ननद उनके पति के कान भरती रहती थीं। वो उनके पति से शिकायत करती कि तेरी बीवी दिन भर उस मूर्ति की सेवा में ही लगी रहती है, वो घर का कोई काम नहीं करती। ये बात सुनकर अनीता जी के पति भी उनके ऊपर बहुत चिल्लाते थे। वो कहते कि तुम कहती थी कि मेरी माँ झूठ बोलती है, अब क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है? इस तरह के कलेश के बीच अनीता जी का जीवन बीत रहा था। अभी तक अनीता जी के ऊपर इस घर में चाहे कितने भी अत्याचार हो रहे थे, उन्हें इस बात से संतुष्टि थी कि चलो कम से कम मेरे पति तो मेरा साथ देते हैं। पर आज उनके पति के इस व्यवहार से वो पूरी तरह से टूट गई थी। अब अगर उनको रोना भी आता तो वो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के सामने ही रोती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में उनको समझने वाला कोई नहीं था। इस बीच एक दिन उनकी ननद के कुछ ससुराल वाले आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। आज अनीता जी को अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते समय बहुत दुख हो रहा था। वो सोच रही थी कि आज घर में इतने सारे तरह तरह की चीजें बनने के बाद भी मुझे अपने लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगाना पड़ रहा है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन चीजों में से कुछ लेकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दें। अगले दिन अनीता जी की ननद के ससुराल वाले शाम के समय कहीं घूमने निकल गए थे। उनके वापस आने से पहले उन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना था। अनीता जी की सासू माँ ने अनीता जी से कहा कि मेहमानों के लिए खाना तैयार कर दो और साथ में कचौरियां भी बना दो। दरअसल जो मेहमान उनके घर आए थे उन्हें कचौरियां काफी पसंद थीं। अनीता जी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं खाना तैयार कर देती हूँ, आप बस कचौरियां बना दीजिए, मैं तब तक घर की सफाई करके बर्तन धो देती हूँ। काफी बर्तन भी धुलने के लिए पड़े हैं। ये सुनकर उनकी सासू माँ चिढ़ गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चलो ठीक है, मैं कचौरियां बना देती हूँ, मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई करके खाने की तैयारी कर लेना। अनीता जी अपने काम करने चली गईं। तब तक शाम के 7 बज गए थे। अनीता जी उस समय अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। तभी उनके मन में आया कि क्यों ना आज मैं अपने लड्डू गोपाल को कचौरियों का भोग लगाऊं। अभी सासू माँ रसोई घर में कचौरियां बना रही हैं, मैं उनसे एक कचौरी मांग लेती हूं। पर उन्हें यह बात अपनी सासू माँ से कहने में डर लग रहा था। आज से पहले उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर की रसोई के किसी भी भोजन का भोग नहीं लगाया था। फिर भी अनीता जी ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी 2 दिनों से हमारे घर में इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बन रही हैं, मेरा मन है कि आज मैं अपने गोपाल को अपने घर की बनी किसी अच्छी चीज का भोग लगाऊं। क्या मैं कचौरी ले जा सकती हूँ? मैं आज अपने लड्डू गोपाल को कचौरी का भोग लगाऊंगी। इतना सुनते ही उनकी सासू माँ का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में अनीता जी को बहुत बुरा भला कहा। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम जब देखो उस मूर्ति के पीछे पड़ी रहती हो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी उस मूर्ति के लिए कचौरी बना कर दूं। तो जैसी भिखारी लड़की का भगवान भी भिखारी ही है। यह सुनकर अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वो चुपचाप सब सहती आ रही थी, लेकिन अपने गोपाल के बारे में अपशब्द सुनकर उनके अंदर का ज्वालामुखी आज फट गया। उन्होंने भी गुस्से में अपनी सासू माँ को कहा, माँ जी आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे गोपाल को कुछ मत कहना। आपने उनको बहुत कुछ कह दिया, देखना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इतना सुनते ही उनकी सासू माँ का गुस्सा और बढ़ गया और उस दिन वो घटना घटी जिसकी कल्पना भी अनीता जी ने नहीं की थी। आज भी जब वो उस घटना को याद करती हैं तो जैसे उनकी आत्मा कचोट जाती है। उनकी सासू माँ ने झारे से सीधे कढ़ाई से एक कचौरी उठा के लड्डू गोपाल की तरफ उछाल कर फेंकी। गरम गरम कचौरी के साथ खौलते हुए तेल की काफी बूंदें लड्डू गोपाल के ऊपर जा लगी। ये देखकर अनीता जी के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनके प्राण गले तक आ गए हों। उनके प्राणों से प्रिय गोपाल जी को गरम तेल के छींटे लगे थे। उन्होंने दौड़कर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू से उनके शरीर पर लगा तेल पोंछने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उनकी नजर पास पड़े फ्रिज पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकाली और ठंडा पानी लड्डू गोपाल के ऊपर उड़ेल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सासू मां से कहा,
माँ जी, आपने ये बहुत गलत काम किया है। अनीता जी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके लड्डू गोपाल के शरीर पर छाले पड़ गए हों। अब वो अपने लड्डू गोपाल के शरीर पर बर्फ लगाती, उनको चंदन का लेप लगाती। वो हर वो काम करती जिससे उनके लड्डू गोपाल को ठंडक मिले। उसी रात जब अनीता जी सो रही थी तो उनके सपने में एक 7-8 साल का बालक आया। वो कराते हुए कह रहा था, माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अनीता जी एकदम से जाग गईं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार आ रहा था कि मेरा गोपाल कष्ट में है। उन्होंने तुरंत अपने लड्डू गोपाल के विग्रह पर जलने पर लगने वाला ट्यूब लगाया। अब देखिए, ये एक भक्त का भाव होता है। कुछ लोग कहेंगे कि कहीं मूर्ति को भी कोई कष्ट होता है, तो हाँ, अगर आपके मन में भाव है तो उन्हें सब महसूस होता है। अनीता जी लगातार अपने लड्डू गोपाल का हर संभव उपचार कर रही थी। अभी कुछ दिन ही बीते थे। एक दिन अनीता जी की सासू माँ अपनी बेटी यानी अनीता जी की ननद के लिए बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। वो घर वापस लौट रही थी, तभी उनको एक सांड ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गईं और उन्हें काफी चोट भी आई। वो उठ नहीं पा रही थी। कुछ लोग उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गए। अनीता जी के घर पर भी इस बात की सूचना दे दी गई। परिवार के सभी लोग भी वहां पहुंच गए। सभी एक्सरे वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। इनके कूल्हे की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। कुछ दिनों के आराम से इनको आराम मिल जाएगा। भगवान का शुक्र है कि कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना सर्जरी करनी पड़ सकती थी। अनीता जी की सासू मां अब बिस्तर पर आ गई थी। अब उनकी सेवा कौन करता? अनीता जी के पति सुबह काम पर चले जाते थे। उनके ससुर भी बुजुर्ग थे और उनकी ननद तो खुद ही गर्भवती थी, तो उनकी सेवा की पूरी जिम्मेदारी अनीता जी पर ही आ गई। उनके रोज के सभी जरूरी कामों के लिए अनीता जी ही उनकी देखभाल करती थी। अनीता जी ने अपनी सारी शिकायतें भुलाकर अपनी सासू मां की सेवा की। यह देखकर उनकी सासू मां को बहुत ग्लानि होती थी। उन्हें लगता था कि मैंने कभी अपनी बहू को कष्ट देने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी बहू फिर भी मेरी कितनी सेवा करती है। उन्हें अपने किए हर एक अत्याचार के लिए दुख हो रहा था। वो अनीता जी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन बदलने लगा था। अनीता जी की सासू मां उठ नहीं पाती थी, इसलिए अनीता जी रोज बिस्तर पर ही उनको रोज गीले तौलिए से पोंछकर उनके कपड़े बदलती थी। एक रात जब अनीता जी की सासू मां सो रही थी, उन्हें एक सपना आया। सपने में एक 7-8 साल का बालक आकर उनसे कहने लगा, अम्मा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्यों तुम मेरी अनीता को दुख देती हो? यह सपना देखकर अनीता जी की सासू मां का मन बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह जब अनीता जी उनके कपड़े बदल रही थी, तो उनकी सासू मां ने उनसे कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी तूने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अनीता जी ने यह सुनकर कहा, माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। आप मेरी माँ जैसी हैं। अनीता जी की सासू माँ के साथ साथ उनके ससुर और ननद का भी व्यवहार अब बदलने लगा था। वो देखते थे कि अनीता जी कैसे अपनी सासू माँ की सेवा कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। अनीता जी की सासू माँ अब पहले से कुछ बेहतर थीं। वो अब थोड़ा थोड़ा सहारे से चलने लगी थीं। कुछ दिन बाद अनीता जी के सपने में फिर वही बालक आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब अनीता जी का मन प्रसन्न था। उनके लड्डू गोपाल और उनकी सासू माँ ठीक हो गए थे। कुछ दिनों बाद अनीता जी के जीवन में एक और खुशी आई। वो गर्भवती हुई थी। इस खबर से पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया था। अनीता जी का पूरा परिवार अब लड्डू गोपाल की सेवा करता था। उनके ससुर लड्डू गोपाल के लिए बाजार से रोज कुछ ना कुछ लेकर आते थे, कभी फल, कभी मिठाई, कभी फूल। अब उनकी रसोई में सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार होता था। और कमाल की बात यह थी कि यह भोग उनकी सासू माँ ही तैयार करती थी। उनकी सासू माँ अब अनीता जी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। कुछ समय बाद अनीता जी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अनीता जी के जीवन में आखिर खुशियां आ ही गईं। उनके जीवन की सारी कमियां लड्डू गोपाल की कृपा से दूर हो गईं। उनको उनकी सासू मां से मां का प्यार मिला, उनको संतान सुख मिला और उनको एक खुशहाल परिवार भी मिल गया। दोस्तों, भक्ति और अच्छे कर्मों का फल भले ही एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। तो आपके जीवन में अगर कष्ट आए तो धैर्य रखें और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। जो कष्ट आपके भाग्य में लिखे हैं वो तो आपको काटने ही हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति से आपको उन कष्टों को काटने की हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।